मलियाना में 68 लोगों की हत्या। 36 साल बाद सभी आरोपी बरी। निवासियों ने पूछा, तो हमारे परिवारों को किसने मारा? जीवित बचे लोगों ने फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील दायर करने का संकल्प लिया है। 23 मई 1987 को जब मेरठ के बाहरी इलाके में मलियाना गांव में 68 मुसलमानों की हत्या कर दी गई थी, तब से कई परिवार वहां से चले गए हैं, जबकि कुछ ने धीमी अदालती लड़ाई लड़ते हुए वहीं रहने का विकल्प चुना है, जो पिछले हफ्ते दिल टूटने के साथ खत्म हुई। मथुरा की एक जिला अदालत द्वारा मामले में सभी 41 लोगों को बरी करने के बाद बचे लोगों के लिए न्याय के लिए 3 दशक से अधिक लंबा इंतजार लंबा हो गया है। 31 मार्च को पारित 26 पन्नों के फैसले में अतिरिक्त जिला न्यायाधीश लखविंदर सिंह सूद ने कहा कि आरोपी को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त सबूत उपलब्ध नहीं है और सबूतों की विश्वसनीयता पर गंभीर संदेह पैदा होता है। ओनेस्कर नामांकन 2024 में उपेक्षा और आश्चर्य। लियोनार्डो डिकैप्रियो, मार्गोट रोबी को अकादमी द्वारा उपेक्षा। अमेरिका फरेरा के एक आलाप से उसे सहमति मिलती है। ऑस्कर 2024 की उपेक्षा और आश्चर्य। निर्देशक ग्रेट गेरविग और सेलीन सॉन्ग को बारबी और पास्ट लाइव्स के लिए नामांकित नहीं किया गया। हालांकि अमेरिका फेरेरा को बारबी के लिए नामांकन मिला। 82वें अकादमी पुरस्कारों के लिए नामांकन की घोषणा मंगलवार शाम IST को की गई और जैसा कि अपेक्षित था, नामांकन लाइनअप में क्रिस्टोफर नोलन की ओपेनहाइमर ने 13 नामांकन और मार्टिन स्कोर्सेसे की किलर ऑफ द फ्लावर मून को 10 नामांकन प्राप्त किए। यॉर्गोस लैंथिमोस द्वारा निर्देशित पुअर थिंग्स को 11 नामांकन मिले, जबकि अधिकांश नामांकनों ने दर्शकों को चौंका नहीं दिया। ऑस्कर नामांकन 2024 में कुछ अपमान और आश्चर्य थे। यहाँ 52वें अकादमी पुरस्कार नामांकन से सबसे बड़ी उपेक्षाएं और आश्चर्य हैं। स्कोर्सेसे के 3.5 घंटे के महाकाव्य को उनके प्रशंसकों और अकादमी के मतदाताओं ने पसंद किया और साथ ही फिल्म 10 नामांकन हासिल करने में सफल रही। रॉबर्ट डी नीरो ने सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की श्रेणी में नामांकन हासिल किया और लिली ग्लैडस्टोन ने अग्रणी भूमिका की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए नामांकन हासिल किया। हालांकि फिल्म में मुख्य भूमिका निभाने वाले लियोनार्डो डिकैप्रियो नामांकित नहीं हुए। लियो को ऑस्कर में 6 बार नामांकित किया गया है, लेकिन वह केवल एक बार 2016 की द रेवेनेंट के लिए इसे जीतने में सफल रहे हैं। शाम के सबसे बड़े आश्चर्य की तरह अमेरिका फेरेरा को बारबी में अपने काम के लिए सहायक भूमिका श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री में नामांकन मिला, जबकि बारबी को कई श्रेणियों में नामांकित होने की उम्मीद थी। जब फिल्म के अभिनय नामांकन की बात आई तो अमेरिका के नाम पर ज्यादा चर्चा नहीं हुई। अवार्ड सीजन से पहले अमेरिका को क्रिटिक्स चॉइस मूवी अवार्ड्स को छोड़कर किसी भी बड़े पुरस्कार के लिए नामांकित नहीं किया गया था। मार्गोट रॉबी, जिन्होंने अरबों डॉलर की फिल्म बारबी को अपने कंधों पर उठाया और इसका निर्माण भी किया, को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की श्रेणी में नामांकन नहीं मिला। मार्गोट को गोल्डन ग्लोब्स और बाफ्टा में नामांकित किया गया था, लेकिन वह किसी भी प्रमुख पुरस्कार समारोह में पुरस्कार नहीं जीत सकीं। मार्गोट को पहले अकादमी पुरस्कारों में अभिनय श्रेणियों में 2 बार नामांकित किया गया था। उन्हें बारबी के निर्माता के रूप में नामांकित किया गया है, क्योंकि फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए नामांकित किया गया है। एलिजाबेथ चाय वासरेली और जिमी चिन द्वारा निर्देशित न्याद नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई और ऑस्कर नामांकन से पहले सकारात्मक चर्चा पैदा कर रही थी, लेकिन इसकी दोनों प्रमुख महिलाओं के लिए मंजूरी एक आश्चर्य के रूप में आई। एनेट बेनिंग ने अग्रणी भूमिका श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री में नामांकन प्राप्त किया और जोडी फोस्टर ने सहायक भूमिका श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री में नामांकन प्राप्त किया। होल्डोवर्स अभिनेता डोमिनिक सेसा के लिए एक शानदार शुरुआत थी। अलेक्जेंडर पायने की फिल्म 5 श्रेणियों में नामांकन हासिल करने में सफल रही। डेवाइन जॉय रैंडोल्फ ने सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की श्रेणी में नामांकन हासिल किया और पॉल जियामाटी ने अग्रणी भूमिका की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए नामांकन हासिल किया, लेकिन फिल्म के तीसरे अभिनेता डोमिनिक को यहां पूरी तरह से नकार दिया गया।
कोलमैन को अपने वर्ष की 2 ऑस्कर आशाओं रस्टिन और द कलर पर्पल में देखा गया था, और जबकि अभिनेता ने बाफ्टा, गोल्डन ग्लोब्स और क्रिटिक्स चॉइस मूवी अवार्ड्स में नामांकन प्राप्त किया, ऑस्कर में उनका नामांकन एक आश्चर्य के रूप में आता है। ग्रेटा गेरविग की बारबी इस साल हॉलीवुड की सबसे बड़ी बॉक्स ऑफिस फिल्म बन गई और दुनिया के कई हिस्सों में नोलन की ओपेनहाइमर को पीछे छोड़ने में कामयाब रही। जबकि फिल्म को 9 श्रेणियों में नामांकन प्राप्त हुआ है, ग्रेटा का नाम सर्वश्रेष्ठ निर्देशकों की श्रेणी से हटा दिया गया था, जो फिल्म के कई प्रशंसकों के लिए एक झटका हो सकता है। ग्रेटा ली ने इस साल पास्ट लाइव्स में अपने प्रदर्शन से सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। बाफ्टा और गोल्डन ग्लोब्स में नामांकित होने के बावजूद ग्रेटा को ऑस्कर में नामांकन नहीं मिला। सेलिन सॉन्ग, जिसे सर्वश्रेष्ठ निर्देशक श्रेणी में नामांकन मिलने की भी उम्मीद थी, को भी ऑस्कर नामांकन में अस्वीकार कर दिया गया।